श्री स्वानुभूति दर्शन। विषय भाव कर्म का निरोध कैसे हो। तारीख 8/8/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूतये नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो नम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। स्वानुभूति दर्शन बेन श्री की तत्व चर्चा। तो भाव कर्म का निरोध कैसे हो। भाव कर्म किसको कहना। क्यों आत्मा अपने को भूल करके दूसरे पदार्थ को देख करके ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा राग द्वेष के भाव करता है। क्रोध मान माया लोग के कई प्रकार के विचार आते हैं। हंसना रोना दुखी होना सुखी होना अच्छा लगना बुरा लगना घृणा होना तिरस्कार होना ये सब जो भाव है या काम वासनाएं होती है ये जितने ही प्रकार है सब भाव कर्म का प्रकार। और इसके जो मूल फैक्टर है राग और द्वेष उसके 4 फैक्टर क्रोध मान माया लोभ। तो एक्चुअल में सभी के सभी भाव कर्म है लेकिन इसके 2 फैक्टर है कि एक भाव कर्म ऐसे हैं कि जो अगर जब तक वो है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है आत्मदर्शन नहीं होता है। और कुछ भाव कर्म ऐसे हैं कि वो रहे तो भी आत्मदर्शन हो सकता है। तो सभी के सभी जब भाव कर्म खत्म हो जाएंगे तब वो परमात्मा बन जाएगा ये समझना है। तो आत्मदर्शन को रोकने वाले भाव कर्म और आत्मदर्शन को नहीं रोकने वाले भाव कर्म ये 2 कैटेगरी है। दोनों कैटेगरी का जब अभाव होता है मतलब अंश मात्र भी भाव कर्म नहीं होता है तब जाकर के परमात्मा दशा प्रकट होती है। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आत्मदर्शन को रोकने वाले जो भाव कर्म है वो बहुत खतरनाक है। तो यहाँ तो जनरल क्वेश्चन किया है कि भाव कर्म का अंत कैसे हो निरोध कैसे हो उसका उत्तर उन्होंने दिया है। अच्छा जब तक आत्मदर्शन नहीं होता है तब तक हर प्राणी चींटी से एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव निरंतर भाव कर्म करते हैं। एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठते हैं। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने हाँ औरत एक सेकंड भी नहीं शांति से। पुण्य का भाव है वो भी भाव कर्म है पाप का भाव है वो भी भाव कर्म है। हाँ वितरागता तो है नहीं वहां पर। जो तकलीफ पड़ती है तो तकलीफ से बचना चाहती है मन नहीं है उसको लेकिन उसको धूप में रखो तो क्या होगा फौरन छाया में आती है क्योंकि धूप पसंद नहीं है। तो ये प्रवृत्ति क्यों हुई धूप में से छाया में कैसे आई तो उसको तकलीफ होती है धूप में तो उसको वहाँ ठीक नहीं लगता। जो ठीक नहीं लगने का जो भाव है वो भाव कर्म है। हाँ इसके लिए इसके पास मन नहीं है तो वो अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे जानवर लोग हैं तो उसको चाबुक मारते हैं तो तकलीफ होती है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो व्यक्त नहीं कर पाते इसलिए उनको अच्छा लगता है नहीं तकलीफ जरूर होती है उनको। हमारे पास सुविधा क्या है कि हम उसको व्यक्त कर सकते हैं सुख को दुख को सबको हम भाषा के द्वारा व्यक्त करें वो नहीं कर सकते। लेकिन नहीं कर सकते उसका मतलब ये नहीं कि उनको तकलीफ नहीं होती है। ये जो तकलीफ का भाव है तकलीफ कम हो तो अच्छा लगे तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए तो और तकलीफ हो जाए ये भाव तो उनको भी है जीव मात्र को है। तो ऐसा जो भाव है वो निरंतर चालू है और कर्मों का बंधन भी निरंतर चालू है एक सेकंड भी रुकता नहीं। भूतकाल में हमने जो भी कर्म किए हैं उसके कारण से अभी वर्तमान में अपनी इच्छा मुजब नहीं होता है। हमने पाप ज्यादा किए हैं तो क्या होता है हम चाहते हैं एक और होता है दूसरा अपनी इच्छा से नहीं होता है। और थोड़ा बहुत बीच बीच में पुण्य किया है तो कुछ कुछ इच्छाएं हमारी सफल होती है जैसा हमने चाहते हैं वैसा हो गया बार में कुछ कुछ। लेकिन उसका रेशियो देखोगे तो कितना है अपने दिन भर की इच्छाएं को देखोगे तो
इच्छा मुजब कार्य किया वो कितना, और इच्छा मुजब कार्य नहीं हुआ वो कितना, इसका हिसाब किताब अगर लगाओगे तो मेजोरिटी किसकी है कि हमारी इच्छा सफल नहीं होती है, वो मेजोरिटी है। सफल होने वाली बात बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमने भूतकाल में पाप ज्यादा किया है और पुण्य कम किया है, इसका मतलब यह है। तो अभी जो पोजीशन है वो तो है, अब उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भूतकाल में कर्म किए, वहां ध्यान नहीं रखा, तो अभी जो सजा काटनी है वो तो काटनी है। अब उसमें तो कोई फेरफार इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई नहीं कर सकता है। ज्ञानी को भी अगर इस प्रकार की परेशानी आती है तो ज्ञानी भी उसमें अदल बदल नहीं कर सकते कुछ भी, वो तो भोगना है, चाहे रोते भोगो चाहे हंसते भोगो। जो हमने करनी की है तो उसका हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ता है। तो हमारी जब इच्छा सफल नहीं होगी तब रोने से क्या मतलब है। रोना माने अपने वर्तमान समय को बर्बाद करना। जिस समय में हम आगे ऐसी गड़बड़ न हो, ऐसा तकलीफ ना आवे, उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसे अनमोल समय को हम गंवा देना रोते रोते और नए कर्म बांधना। इसके बदले यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि हमको चाहे जितनी तकलीफ आवे, हमारा संसार खड़ा क्यों होता है। हमारा संसार इसलिए खड़ा होता है कि वर्तमान में जो अच्छी बुरी पोजीशन होती है उसमें हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और पाप और पुण्य के भाव कर लेते हैं। हमारे पास वो चाबी नहीं है कि भाई चाहे जैसे परिस्थिति आवे वर्तमान में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमको हंसना भी नहीं है, रोना भी नहीं है, किसी के प्रेम भी नहीं करना है, किसी से द्वेष भी नहीं करना है, कोई अच्छा भी नहीं है कोई बुरा भी नहीं। ऐसी स्थिति में हम रह नहीं सकते और कुछ न कुछ रिएक्शन हमारे अंतर में हो जाता है। ये जो रिएक्शन होता है उसका नाम है भाव कर्म। ये भाव कर्म जितना करोगे और करता ही है निरंतर, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो तब तक, उससे द्रव्य कर्म बंधन होता है। जो द्रव्य कर्म जब उसका उत्पत्ति काल आएगा, उदय का काल, जिस भाव में जिस अभी का अभी आ सकता है और करोड़ों साल बाद में भी आ सकता है। जब भी उदय आता है तो जैसा उसका फल होता है वैसा मिलता है। अगर हमने बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, अगर हमने पुण्य का भाव किया है तो हमको बाहर में सुविधा मिलेगी। बस आत्म शांति तो दोनों भाव में नहीं मिलती है, सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, संयोग का सुख मिलेगा या संयोग का सुख नहीं मिलेगा, यही होता है। आत्म शांति तो सवाल ही नहीं मिलने का। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिसके पास सब साधन सामग्री है, सब प्रकार की अनुकूलता है, लेकिन उन्होंने अंदर में सुखी नहीं है, दुखी है। उनको बॉडीगार्ड के सहारे बाहर निकलना पड़ता है। देखो है प्रधानमंत्री, लेकिन क्या होता है, तो पुलिस के बिना बॉडीगार्ड के बिना वो बाहर नहीं निकल पाता है। और टेंशन कितना, पूरे देश का टेंशन उसको है, कुछ भी हुआ तो उसको प्रॉब्लम, सबका जवाब उसको देना, इतना बोझा लेके घूमना। तो सुविधा सब कुछ है लेकिन क्या फायदा है, अंदर में वो जीव अशांत है। ऐसे करोड़पति हो तो उधर पैसा रखा उधर पैसा रखा, सबको संभालने की चिंता उसको है, कोई लूटारू लूट ले न जावे, कोई मेरी जमीन हड़प करके न जावे, सबका बोझा तो उसको रहता है। शांति नहीं है। जो जीव को शांति होनी चाहिए, वो संयोग मिलते हैं, लेकिन संयोग से शांति किसको मिलती है। तो भाव कर्म से यानी पाप और पुण्य के भावों से जीव को शांति तो मिलने का नहीं है, ये समझ के चलना है। अब यहाँ पर शांति तो आत्मदर्शन से ही मिलती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि आत्मदर्शन तो जब तक नहीं होगा जब तक हम ऐसे कुछ कर्म भाव कर्म करते रहेंगे, तो फिर वो आत्मदर्शन को उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो भाव कर्म का निरोध करना है। ये नेगेटिव अप्रोच से बात किया है। पॉजिटिव से लेंगे तो क्या कि हमको आत्मा का दर्शन कैसे होवे ताकि हमारी मुक्ति होवे, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि आत्मदर्शन को रोकने वाले जो हमारे जो परिणाम है, विकार है, जो गंदगी है, वो कैसे नाश होवे ताकि हमारे को मुक्ति मिले। दोनों का आंसर एक है, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है। ये एंगल जो है नेगेटिव साइड से आया है कि हमारे दुश्मनों का नाश कैसे होगा और मुक्ति का मार्ग कैसे क्लियर हो जाए। तो ये प्रश्न यहाँ किया है, तो उसका उत्तर पूज्य बेंसी क्या देते हैं वो देखना है। भाव कर्म का निरोध कैसे हो, ये प्रश्न और उत्तर। मूल में भाव कर्म ही कर्म है। सुख दुख अशांति का मूल कारण क्या है, द्रव्य कर्म नहीं है। द्रव्य कर्म माने क्या, शरीर आदि नो कर्म, और अंदर में 8 प्रकार के ज्ञान वर्ण आदि जो कर्म है वो दुख का कारण ही नहीं है। देखो अभी हमने कई जन्मों का कर्म बांध के रखा है अंदर में कार्बन शरीर है, लेकिन अपने को कोई तकलीफ है क्या उसके कारण से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ देने वाला कौन है, वर्तमान में जो राग द्वेष के भाव होते हैं, क्रोध आदि भाव होते हैं, वो हमको तकलीफ देते हैं। कई जन्मों के कर्म के संचित कर्म जिसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं, वो तो इन स्टॉक पड़े हैं, वो तो जब उड़े में आएगा तब तकलीफ, अभी क्या तकलीफ।
स्टॉक में जो पड़े हैं अच्छे बुरे कर्म, उसका तो कोई अपने को लेना देना नहीं है। मुक्ति के पहले एक बार उदय में जरूर आएंगे। हाँ तभी मुक्ति के पहले आएंगे, वो सब क्लियर करना पड़ेगा कर्जा। अनजाने में भी गलती हुई होगी ना, हम रास्ते पे चले, वो कई की चींटी मर गए, कोई भूमिकन जीव मर गए, पंखा चल रहा था वायु काय के जीव मर गए। हमारा मारने का भाव नहीं है, लेकिन मरते तो है, उसकी मजे तो हम लूट ले रहे हैं। अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सबका चुकता करना पड़ेगा। लेकिन उदय में आने से पहले उसको निजरा भी कर सकते हाँ निजरा कर सकते हैं आत्मबल से, तो उदय में जरूर आएंगे, लेकिन उस टाइम में आपका ध्यान आत्मा में होगा तो कर्म का चुकता होकर के चले जाएगा। जैसे समझो आपने ऐसे कर्म किए हैं कि लोग आपको गाली देंगे, ठीक है, तो उसके टाइम पे वो गाली जरूर देगा, और सुनना नहीं सुनना, रिएक्शन देना नहीं देना, वो आपके हाथ में रहेगा। आप इस प्रकार उस टाइम में वो गाली दिया, जिस टाइम में आप अपने आत्मा में लीन हो गए, तो गाली दिया, वो कर्म के वजह से वो गाली दे करके चले गए, और आपको क्या फर्क पड़ा? आपका तो आपने सुना ही नहीं, आप तो अपने आत्मा में लीन थे। मुनिराज जंगल में जाते हैं और आत्म साधना करते हैं, क्यों करते हैं? कि अनजाने में भी कोई कर्म किया हो ऐसा, तो उस टाइम में वो उदय में आवे, जबकि हम आत्मा में लीन हो जाए, तो करोड़ों कर्मों की निजरा हो जाती है एक ही भाव में। इसलिए तो साधना करने चले आते हैं अकेले, कि हमारे घर में रहने से क्या है कि घड़ी घड़ी कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है, और जंगल में चले गए अकेले तो किसी का डिस्टर्बेंस नहीं। हम अकेले होते तो भाई हमको चाय पीना कि नहीं पीना वो नक्की करेंगे, भाई पहले सत्संग सुनना कि चाय पीना। और इतने सारे लोगों में फिर हम नहीं बोल सकते, फिर जैसा ठीक लगे ऐसा करो, बंधन है एक प्रकार का। अब अकेले रहे तो हम हमारी चॉइस, खाना खाया नहीं खाया, चाय पिए नहीं पिए, कितना खाना कितना नहीं खाना, वो हमारी चॉइस। अकेले में फायदा है, साधना अच्छी होती है, और झूठ में एक रिस्ट्रिक्शन इस प्रकार का आ ही जाता है। इसलिए झूठ में भी जाते हैं तो ऐसी जगह चले जाओ कि जहाँ कोई टेंशन ना हो। यहाँ तो जो मुमुक्षु बहने हैं तो उनको चाय बनाने में प्रेस ना हो सब, वहाँ तो ऐसी जगह चले जाते हैं हम तारंगा जैसे, यहाँ टेबल पे हाजिर हो जाओ, सब अपने आप आ जाता है, थाली भी धोने नहीं पड़ती है, और चलो अपना काम करो। ऐसे जगह पे जाने से साधना अच्छी हो, मतलब इस प्रकार के अरेंजमेंट, एकांतवास, पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसा मंदिरों में, ऐसे धर्मशालाओं में, वहाँ चले जाने, तो घर का डिस्टर्बेंस कम हो गए। तो मुनिया ऐसी जगह जाते हैं ताकि कर्मों की निजरा ज्यादा हो, आत्मा में ज्यादा लीनता बढ़े। इसलिए तो असल में कहते हैं कि भाव कर्म ही दुखदायी है जीव। जब जब भी राग द्वेष क्रोध मान माया के परिणाम होते हैं तब जीव बहुत अशांत होता है। क्यों क्रोध हुआ? क्योंकि जीव ने कुछ इच्छा की और इसके इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, तब क्रोध आया। बच्चे को हमने बोला कि भाई टीवी मत देख, लेसन कर, और उसने लेसन नहीं किया और टीवी देखना चालू रखा, तो हमारी इच्छा सफल नहीं हुई, तो क्या हुआ? बच्चे के ऊपर क्रोध आया। ऐसे कोई भी क्रोध मान माया लोग जो भी हो, ये जो भी विकार हैं, वो हमारी इच्छाओं का सफल नहीं होने का निशानी है। जिसकी इच्छा सफल नहीं होती है वो जीव दुखी होता है। तो ये क्रोध मान माया लोग जो है, ये सब क्या है? ये हम दुखी है उसका प्रूफ है। वास्तव में आत्मा को पीड़ा भाव कर्म से होती है, ये कहना चाहते हैं। भाव कर्म होता है तो कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तब ऊंची नीची गति मिलती है, तो जन्म मरण होता है। यदि भाव कर्म का ही निरोध हो जाए, मूल को ही काट डालो, तो द्रव्य कर्म नहीं होगा, तो चार गति में भटकना भी नहीं पड़ेगा। अनादिकाल से वह समस्त कर्मों के त्याग का प्रयत्न करता है। कौन? जिसको सुख चाहिए वो जीव हमेशा प्रयत्न करता है। सुबह ये बात चली थी ना कि प्रयत्न बिना तो कोई जीव नहीं रहता है। अज्ञानी प्रयत्न करता है, ज्ञानी भी प्रयत्न करता है, और पुरुष परमात्मा भी मेहनत करते हैं अपने स्वरूप में लीन देने की। प्रयत्न बिना का एक भी जीव नहीं है। तो इस जीव को शांति चाहिए तो वो निरंतर प्रयत्न करता है, और उल्टा करता है कि उल्टा करता है वो तो उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर है। बहुधा होता ऐसा है संसार के अंदर कि सभी जीव शांति को चाहते हैं और शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं, लेकिन उसको आश्चर्य की बात यह है कि उसको आज तक शांति नहीं मिली है, तो भी वो अपनी मनमानी नहीं छोड़ता है और अपने हिसाब से ही प्रयत्न चालू रखता है। वो ये नहीं सोचता है कि हमने अनंत काल में कई बार शांति के लिए प्रयत्न किया, आज भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली है, तो कहीं मेरे से गड़बड़ होती होगी, कहीं मेरे में नॉलेज ठीक नहीं है, शांति कैसे मिलती है उसको पता मेरे को नहीं है। तो चलो ना कोई सदगुरु को, कोई एक्सपर्ट को पूछो कि भाई शांति का सच्चा रास्ता कौन सा है। गले में यहाँ पर कोई फोड़की होगी तो हम क्या करते हैं? तो फौरन डॉक्टर चाहिए। यहाँ अनंत काल से अशांत है जीव और कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं और सफल भी नहीं हुआ है, फिर भी गुरु की याद किसी को नहीं आती। एक आश्चर्य की बात।
दुखों से छूटना भी है और उसका प्रयत्न भी चालू है, आज तक सफल भी नहीं हुआ है, फिर भी किसी का गाइडेंस नहीं लेता है। ये जो गाइडेंस नहीं लेने का जो भाव है वो ऐसा भाव कर्म है कि जिसके कारण से आत्मदर्शन नहीं होता है। नियम ऐसा है कि कोई भी जीव को आत्मदर्शन कब होता है कि कोई भी जीव शांति का सच्चा उपाय पहले जानता है। जानेगा तो चलेगा ना उस मार्ग पे, जानेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो सच्चा उपाय जानने के लिए कौन चाहिए इसको? सदगुरु चाहिए। सदगुरु के बिना किसी को भी सच्चा उपाय मालूम होता नहीं है। इसलिए पूरी चाबी जो है किसके हाथ में वापिस आ गई? सदगुरु के हाथ में आ गई। इसलिए वो कहते हैं, सभी धर्म में कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की। जिसने गोविंद दिया बताए। सभी धर्मों में गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, ये क्यों कहते हैं ये सब? यहाँ पर भी सहजात्म स्वरूप परम गुरु क्यों कहा? गुरु की बात तो हर जगह आई है। तो अनादिकाल से वह समस्त कर्मों के त्याग का प्रयत्न करता है, परंतु कर्म के नाश का जो सच्चा उपाय है उसे ये जीव ग्रहण नहीं करता है और उल्टा उल्टा अपनी मनमानी से उपाय करते रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि तू बाह्य से सब कुछ करता है, सब कुछ में सब कुछ आ गया, यहाँ तक आ गया कि जैन धर्म को अंगीकार करना, घर बार राज रानियों को राजपाट अधिकार सबको छोड़ करके तन पे वस्त्र भी नहीं रखना, मूल नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले जाना, पंचमावत और 28 मुल्क का पालन करना, यहाँ तक सब ले लिया। और 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास करना, इतना सब करो तो भी उससे कहीं कर्म का नाश होने वाला नहीं। इतना सब करता है, कर्मों का नाश नहीं होता है। वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछुआत अजूरी। कर्म का नाश तो नहीं होगा, लेकिन कर्म का बंधन होते रहता है। उल्टा नाश होने की बात तो दूर रहो, लेकिन रुकते भी नहीं है कर्म, नए नए बनते रहते हैं। ये जो कुछ भी करने धरने का जो भाव है शांति के लिए, ये करूं ये नहीं करूं, ये जो भाव अंदर में चल रहा है वही भाव कर्म है। तो कर्म बंधन खत्म नहीं हो जाते हैं, नाश नहीं होता है, उल्टा कर्म बंधन होता है। तू शुभ भाव करता है, परंतु उन शुभ भावों से कर्म का नाश नहीं होता है, पुण्य का बंध होता है। कोई जीव ऐसा सोचे कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति का कोई उपाय करना है और सदगुरु के प्रति जाना है, भक्ति करना है, उनके अर्पण कर देना है, ये जो भाव क्या है सब? ये पाप के भाव है कि पुण्य के भाव है? पुण्य के भाव है, तो उससे बंधन होता है। ऐसे सिर्फ भाव करने से कोई थोड़ा कार्य होने वाला है। और ऐसा भाव करके फिर वो जाता है सदगुरु के पास। सदगुरु बोलते हैं कि ये भाव भी मत कर, करने धरने वाली बात नहीं है, देखने जानने वाली बात है। तो वो बात समझ में आवे और ज्ञाता दृष्टा पढ़ने का अभ्यास करे, तब जाकर के कहीं छुटकारा मिलता है। आगे जाकर प्रैक्टिस करते करते करने धरने वाली बात जहाँ तक रहती है तहाँ तक गड़बड़ है पूरी। मैं इतनी भक्ति करूँ, जरा भक्ति और बढ़ा दूं तो जल्दी मिल जाएगा, या गुरु को खुश कर दूं, गुरु को पसंद करूं तो गुरु मुफ्त में आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। ये सब गड़बड़ है, करने धरने वाली बात नहीं रहती है। तो तू शुभ भाव करता रहता है, परंतु उन शुभ भावों से, भले वो शुभ भाव तो हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए ही किया था, फिर भी उससे कार्य नहीं होता है। कार्य किससे होता है? शुभ भाव से कार्य नहीं होता है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि जिसकी भावना सच्ची होती है वो भक्ति करता है, सर्वसमर्पण भाव करता है, गुरु की आज्ञा उठाता है, फिर उसको हो जाता है ना। तो उसको हुआ, उसका कारण क्या? इसने भक्ति की इसलिए हुआ, मंगलम भगवान, पूजा की इसलिए हुआ, उनका लेक्चर सुना इसलिए हुआ। क्यों हुआ उनका? ऐसे जीव का कार्य आगे क्यों हुआ, आगे क्यों बढ़ा, आत्मज्ञान कैसे हुआ? उसकी जो भावना थी शांति की वो डेवलप हुई वहां पर, और गुरु ने जो उपाय बताया ज्ञाता दृष्टा रहने का, वो उसने उपाय किया। हकीकत में फायदा किससे हुआ? कि गुरु के पास गया क्यों? क्या आत्मा की सच्ची शांति उसके चाहिए थी, तो भावना सच्ची थी, एक बात। फिर सच्ची भावना के साथ साथ समर्पण भाव रहता है, सत्संग होता है, सवाल जवाब होते हैं, जानकारी हासिल होती है, फिर अच्छा लगता है तो भक्ति भाव भी होता है, ये सब होता है। तो ये जो सब साथ में होता है तो हम समझते हैं कि ये सब करने से हो जाएगा। गलत बात है, समझने की बात है। काम क्यों हुआ? अंतर में शुद्ध अंतःकरण की भावना, सच्ची आत्मा की लगन, शांति की प्यास थी सच्ची, और साथ में भक्ति हुई तो भक्ति से पुण्य बंधन हुआ, सत्संग से पुण्य बंधन हुआ, चर्चा विचार से पुण्य बंधन हुआ।
जानकारी मिली और थोड़ी अंदर में शांति हुई तो पुण्य बंधन हुआ है, धर्म नहीं हुआ है उसमें। धर्म होने का मूल भेद तो शुद्ध अंतःकरण की सच्ची भावना एक, और जब गुरु के पास आता है तो गुरु ने जो उपाय बताया अवलोकन का, ज्ञाता दृष्टापन लेने का, वो उपाय वो करता है तो इससे मार्ग खुल जाता है। साथ में भक्ति करता है, भक्ति आती है, करता क्या आती ही है, वो सत्संग भी करता है, प्रश्न उत्तर भी करता है, अपना समाधान भी लेता है, वो सब करता है। लेकिन ये दूसरा जब सब साथ में होता है उससे क्या होता है, पुण्य बंधन होता है। तो अकेला पुण्य बंधन कोई करने जाएगा ऐसी क्रिया करके तो कार्य नहीं होने वाला है। यही कारण है कि कोई जीव 3-3, 4-4 साल से सत्संग में आते हैं, या आप कई बार कहते हैं कि काम तो चुटकी में हो जाता है, 1 घंटे में भी हो जाता है, 7-8 दिन में भी हो जाता है, 6 महीने में तो हो ही जाता है आत्मज्ञान, फिर उनको 3-3, 4-4 साल क्यों लग गए? एक सवाल होता है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया है कि शुद्ध अंतःकरण की भावना से शुरुआत नहीं की, और गुरु ने जो अवलोकन का प्रयत्न किया बोला है वो उन्होंने किया नहीं। हाँ, दूसरी सब बातें की है, कौन सा सत्संग किया है, पूजा भक्ति की है, समर्पण भाव किया है, दयादान किया है, लेक्चर सुने हैं, सवाल जवाब किया है, यात्रा की है, वो सब किया है, भक्ति गाई है। तो ये जो दूसरा जो कुछ भी साथ में किया है उसमें 2 मिसिंग पॉइंट थे। वो कौन से? शुद्ध अंतःकरण की भावना और अवलोकन। ये 2 मिसिंग पॉइंट होने से सत्संग में आता है जीव, लेकिन कार्य सफल नहीं होता है और शुद्ध भावना नहीं है। काम शुद्ध भावना और अवलोकन के प्रयास से होता है। आत्म शांति की सच्ची लगन और अपने स्वयं का ज्ञान का आधार लेकर के अवलोकन करे अपने भावों का, परिणामों का, तो रास्ता खुल जाता है। गुरु की मेहरबानी से रास्ता नहीं खुलता है कभी भी। फिर वो सत्संग के लिए आता तो क्या अभिप्राय क्या? और जो सच्चा आदमी ऐसा करता है तो बाहर का वातावरण देखता है, वो क्या करता है, वो समर्पण भाव करता है तो मैं भी करूं, वो पैर पड़ता है तो मैं भी पैर पड़ूं, और बुद्धि तो भगवान ने दी है, सवाल जब वो भी कर लेता है, याद भी कर लेता है। तो फिर वो ऊपर का खोखा रह गया, बाह्य स्ट्रक्चर, अंदर में पूरा पोलम पोल है, अंदर में शुद्ध भावना नहीं है। तो फिर ऐसे जीव का तो कार्य नहीं होता है। यहाँ ये बात किया है इन्होंने कि भाव कर्म का नाश करने के लिए पुण्य काम में आने वाला नहीं है। आप कितना भी दान दे दो, कितना भी उपवास कर लो, कितनी भक्ति करो, गुरु के पैर पकड़ लो, उनकी आरती उतार लो, गुरु की सेवा चाकरी करो, ये सब पुण्य का कार्य है। असल में आगे बढ़ना तो शुद्ध अंतःकरण की भावना और अवलोकन से होता है, क्योंकि वो जो बात है शुद्ध अंतःकरण की भावना वो आत्मा का परिणाम है, और अवलोकन का जो प्रयास चलता है, पुरुषार्थ चलता है, वो भी ज्ञान का आधार लेकर के हुआ है। गुरु की हेल्प नहीं है उसके अंदर, गुरु ने अवलोकन करने में हेल्प नहीं किया, अवलोकन का रास्ता बताया होगा, अवलोकन में हेल्प नहीं कर सकते कोई भी। गुरु तो नहीं कर सकते, जिनेंद्र भगवान भी नहीं कर सकते, वो तो स्वयं को ही करना पड़ता है। हम आपको पकड़ के रूम में बंद करके जबरदस्ती उपवास करा सकते हैं क्या, लेकिन अवलोकन तो कराने की ताकत ही नहीं है। अवलोकन करा सकते हैं? इम्पॉसिबल है, अवलोकन हो ही नहीं सकता इस प्रकार जबरदस्ती से। अवलोकन तो स्वयं को करना पड़ता है। तो स्वयं स्वतंत्रता से जो कार्य करे उससे तो कर्मों की निद्रा हो या तो रास्ता खुले। लेकिन साथ में दूसरी जो बातें होती है, भक्ति की, समर्पण भाव की, शास्त्र पढ़ने की, भक्ति गाने की, यात्रा करने की, पैर पढ़ने की, ये जो कुछ भी होता है, सेवा चाकरी वाली बात, वो तो सिर्फ पुण्य बंधन का कारण है। अकेला कोई जीव आत्म शांति की भावना नहीं है और अवलोकन नहीं है और ये सब कुछ करता है तो इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है कि नहीं होगा। क्या तो तू बाह्य से सब कुछ करता रहे, बाहर से मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, बाह्य से सब कुछ करता रहे, लेकिन उससे कहीं कर्म का नाश नहीं होता, उल्टा कर्म बंधन होता है, विराधना होती है। इसको बोलते हैं विराधना, कि जो असल बात है वो तो करते नहीं और दूसरा बात करते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ते, फिर जीव को कुशंका होते रहती है कि सही में उसको हुआ होगा कि नहीं होगा, हमको तो होता नहीं है, उनको कैसे हुआ, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा कुछ ना कुछ भाई कई प्रकार के होते हैं, या तो उसको ज्यादा हेल्प करे और हमारे को नहीं करे, ऐसा भी भाव आता है। कुछ भी हो, ये सब विराधना के प्रकार में चले जाता है, कर्म उल्टा बनता है। तो शुभ भाव करता रहता है, परंतु उन शुभ भावों से कर्मों का नाश नहीं होता है, पुण्य बंद होता है। अर्थात द्रव्य कर्म तो जैसे के तैसे बनते ही रहते हैं, पुण्य करने से कहीं निद्रा नहीं होती है। जब तक भाव कर्मों का नाश नहीं होता तब तक द्रव्य कर्मों का नाश कभी भी होने वाला नहीं है, ये बात समझना है। तो भाव कर्म की भयंकरता समझा। अभी नाश का उपाय अभी नहीं बताया, अभी तो बताएंगे नीचे। अभी तो भाव कर्म कितना नुकसानदायी है वो बताते हैं।
कि आत्मा के कल्याण के लिए किए गए जो पुण्य कर्म है, गुरु की सेवा, चाकरी, भक्ति आदि, वो भी बंधन का कारण है। क्या वो आश्चर्य लगेगा? सच्चा आदमी भी ऐसा ही करता है ना। सच्चा आदमी करता है, उसको फायदा होता है। सच्चा आदमी माने क्या? शुद्ध अंतःकरण की भावना से अवलोकन करने वाला, वो सच्चा आदमी है। वो जैसा बाहर में करता है ऐसा कोई दूसरा करता है, लेकिन अंदर में ये भावना नहीं है, तो वो सच्चा आदमी नहीं है, सच्चा मुमुक्षु भी नहीं। वो तो एक दिखाव है मात्र। एक टोली में अपन घुस गए तो वो जैसा बूम मारते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो वो कोई रियल थोड़ा है, रियलिटी नहीं है उसके अंदर। तो फिर भाव कर्मों का नाश जब तक नहीं होगा तब तक द्रव्य कर्मों का नाश होता ही नहीं है। शास्त्र में आता है ना कि अज्ञानी जितने कर्म लाखों करोड़ों भावों में खपाता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञानी उच्छ्वास मात्रा में करता है। देखो, अज्ञानी चाहे जितनी क्रिया करो, पुण्य की क्रिया करो, पाप की छोड़ो, पुण्य की क्रिया लाखों करोड़ों भाव तक करे, सालों तक करते ही जावे, तो भी जिन कर्मों का क्षय नहीं होता है, ऐसे कर्मों का क्षय ज्ञानी कितने देर में करते हैं? उच्छ्वास, श्वासोश्वास भी नहीं, सांस लेना और बाहर निकालना। तो बाहर निकालने में जितना टाइम लगता है उतने मात्रा में, उच्छ्वास माने बाहर निकालना सांस को, इतने समय में ही पूरे कर्मों का खात्मा कर डालते हैं। इस शास्त्र में आता है कि ज्ञानी के पास ऐसा पावर है, ज्ञान का पावर है, वो जबरदस्त निद्रा कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी को लिमिट होगा, एक दफे ज्ञानी होगा तो लिमिट। अब कितना भी आलसी बनेगा लोग 15 भाव में मोक्ष जाएगा जाएगा जाएगा, अनंत काल में बंधे हुए कर्म 15 भाव में तो निकाल देता है, सब जीरो कर देता है। चाहे जानने किया हो, चाहे अनजाने में किया है, कुछ भी किया हो, सब खात्मा कर देगा। उसका पावर है ज्ञान का ऐसा। अज्ञानी अशुभ में से शुभ भाव में स्थित होता है। वो बहुत तो क्या करेगा? पाप नहीं करेगा, वो पुण्य करेगा। इससे ज्यादा उसकी ताकत नहीं है, ज्ञान करने की ताकत नहीं। तो उससे क्या होता है? उससे तो भाव कर्म जैसे के वैसे बने रहते हैं। इसीलिए द्रव्य कर्मों का नाश नहीं होता है और उससे यथार्थ रूप से निद्रा भी नहीं होती है। अशुभ कर्म भावों की निद्रा होना, अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होना, क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं होना, दयादान देना, ये कोई सही निद्रा नहीं, ये तो रोकना हुआ। अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा। क्या अभी तो पुण्य करेगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, फिर वहां भोगेगा, वहां करेगा जाकर के। जाएगा किधर? दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। धर्म की रीत नहीं मालूम है तो जाएगा किधर? बहुत तो एक भाव में वो क्रोधादि भाव को दमन करके नहीं करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, जंगल में चला जाएगा, एकांत में ध्यान करेगा, कुछ भी करेगा समझो। लेकिन सही रीत नहीं मालूम है तो पुण्य तो इकट्ठे कर लिए, अब क्या करेगा? मृत्यु तो होने वाला है, फिर जाएगा कि? पुण्य पाप धर्म भी होता है और पुण्य पाप भी होता है। पुण्य ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं, भोगने में लगा है ना, अब पुण्य को भोगेगा, टाइम कहाँ है उसके पास? पुण्य खर्च करने लगा। अब तो पुण्य खर्च करना है, कमा के क्या करेगा? बहुत स्टॉक भरा है, अब तो खर्चा ही करने का है। नहीं, क्यों नहीं करता? वहां भी भगवान के पास जा सकता है, जाना है तो, लेकिन उसको सुख में भगवान याद आते, किसी का नियम है दुनिया का। जब पेट भरा है तो भगवान याद नहीं आता, जब जूते पड़ेंगे ना तब भगवान के पास जाता है भैया। हाँ, वही बात है। तो स्वर्ग में वो करोड़ों अफसाएं रहती है, वो आपको छोड़े तब जाओगे ना नीचे, वो आपको पकड़ के रखती है, एक पकड़े पैर, एक पकड़े हाथ, आपको नहीं जाना, आपके बिना तो अधूरे है, हो गया, फंस गया वहीं। अब नाटक चटक देखते रहो बस, और करोड़ों सालों का आयुष्य ऐसे ही खत्म कर दो भोग विलास में। क्योंकि पुण्य बहुत कमाया है, अब जरूरत पुण्य की नहीं है, अब तो खर्चा करना है, रखना किधर, वो प्रॉब्लम हो गया। अब कमाई दमाई नहीं करना है हमारा, अब तो खर्चा ही करता है, तो पाप ही करता है, और क्या करता है? धंधा क्या है और कुछ। और ज्ञानी पुरुष अगर है तो उसको ऐसे भोग विलास सब पसंद नहीं आते, अंतर से ही वैराग्य बना रहता है। वो तो दूसरा ज्ञानी कौन है यहाँ पर आया हुआ, चलो उसके साथ चर्चा विचारणा करेंगे, उसके साथ मिल करके चलो भगवान के पास वाणी सुनने को जाएंगे मध्य लोक में, चलो जिन मंदिर में जाके पूजा भक्ति करेंगे। वो ऐसे अपनी मंडली अलग बना लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, ज्ञानियों की संगति किसी को पसंद है, जिसको भोग विलास चाहिए उसको ज्ञानी की संगति पसंद नहीं। वहां पर भी दो ग्रुप हो जाते हैं। मेजोरिटी ग्रुप कौन सा रहता है? डूबने वालों का। और कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानी की संगत, उनकी संख्या बहुत कम ही रहती है। हर जगह ज्ञानी कम ही रहते हैं, वो अपनी अलग मंडली जमा लेते हैं, वो भगवान के पास आते हैं, वो 3 टाइम सुनते हैं प्रवचन आदि, मुनिराज के पास वंदना नमस्कार करते हैं, जिन भक्ति करते हैं, यात्रा करते हैं, और ऐसे करके अपना टाइम बिताते हैं। क्योंकि वहाँ रात तो है नहीं, नींद आती नहीं है, भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, कमाना दमाना है नहीं, आंखों नहीं फ्री होकर के करोगे क्या? धंधा क्या है? और तो उनका टाइम कैसे पास करेगा? भोग विलास के साधन बहुत है, लेकिन वो तो इच्छा नहीं है कर्म मानने की, अब करोगे क्या? तो निरंतर आत्म ध्यान में रहने की कोशिश, संगति करने में, सत्संगति में कोशिश करते हैं, उनका टाइम ऐसे पास होता है। और वो भावना ऐसी बातें हैं, कब मनुष्य बने, कब जल्दी जाकर के मुनिराज साधना करते हैं, ऐसे साधना करें, अपने आत्मा में लीन हो जाए।
जल्दी से कर्मों को खपा करके मोक्ष मिल जाए, ऐसी उनकी भावना रहती। उनकी दुनिया अलग है वहां पर। लेकिन जो अज्ञानी जाते हैं वो तो वहां पर भी पाप ही करते हैं। तो पुण्य बंद होता है। शास्त्रों में आता है कि अज्ञानी अशुभ में से शुभ भाव में स्थित होता है, परंतु उससे तो भाव कर्म वैसे के वैसे होते हैं, इसलिए द्रव्य कर्मों का नाश नहीं होता है, उसे यथार्थ रूप से निद्रा नहीं होती है। अशुभ भाव नहीं करना वो निद्रा नहीं है, क्योंकि अशुभ भाव नहीं करता धर्म थोड़ा करता है। अशुभ भाव नहीं करता तो पुण्य की क्रिया में फंस गया है, कहीं तो फंसा है ना जीव, अपने आत्मा को थोड़ा देखता है। मात्र शुभ भाव करने से कर्मों का आश्रय रुकता नहीं है, भाव कर्म वैसे के वैसे बने रहते हैं। प्रश्न क्या था, भाव कर्म का एंड कैसे होगा और शुरुआत कैसे करेगी। भाव कर्म की भयंकरता बताई, और भाव कर्म को खत्म करने के लिए अगर कोई पुण्य का सहारा लेता है तो ये रॉन्ग मेथड है, विधि ठीक नहीं है, उल्टा फंस जाओगे, ये बता दिया। इतना बताने के बाद सेकंड पैराग्राफ में अब उपाय बताते हैं कि भाव कर्म का निरोध करने के लिए क्या करना था। एक उपाय बताते हैं यहाँ पर, आपके शास्त्र लेके आइए, हमारे नहीं। आप भी जैन हो ना, महावीर स्वामी को मानते हो ना, ठीक है। 7 तत्व आपके हैं, वही हमारे हैं, हमको अलग थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो पुण्य पाप किस में आता है, आश्रम में आता है कि संवर निद्रा में आता है, किस में आता है। तत्वों का हिसाब किताब तो आपके शास्त्र में भी लिखा है ना कि पुण्य पाप है वो आश्रय भाव है, और आश्रय भाव से मुक्ति होती है कि बंद होता है, तो बंद होता है, वो भी आपके शास्त्र में लिखा है। इसको संबंध में डाल दिया नहीं, शास्त्रों में नहीं लिखा है, उनके शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, वो डाल दिया तो गलती है, वो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। आपके शास्त्रों को आप नहीं मानते हो तो इसमें हम क्या कर सकते। बाकी आपके शास्त्र में से निकाल के बता दे तो सूत्र में तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो आप आपके शास्त्र को नहीं मानोगे, उसमें दुनिया क्या करेंगी भैया। आप आश्रय बंद, पुण्य पाप के भाव है वो तो आश्रय है, और आश्रय से हमेशा बंधन होता है, और आत्मदर्शन होता है वो संवर निद्रा के परिणाम, उससे मुक्ति मिलती है, वो तो क्लियर वहां पर भी लिखा है। 6 द्रव्य 7 तत्वों में तो कोई चेंज नहीं है, 24 तीर्थंकरों में कोई चेंज नहीं है, नमस्कार मंत्र में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है बताइए। हाँ, सब वही है, बस गड़बड़ वहां होती है कि वहाँ त्याग बचकान वो ये सब जो पुण्य भाव है उसको वेट कर दिया है, और आत्मदर्शन को बताया ही नहीं है। उसका भी एक काम उन्होंने बोलते हैं कि इसका इस काल में मोक्ष थोड़ा है, बता के क्या फायदा। यहाँ तो पुण्य करो, महावीर क्षेत्र में जाओ, फिर वहाँ भगवान के पास जाकर के वहां जाके धर्म करना, एक गड़बड़ वहां की गलत बात। वो ज्ञानियों के ऐसा होता है, उपास से इतना फल है, ज्ञानियों के उपास से इतना फल होता है। अपेक्षित कथन है, अपेक्षा मालूम नहीं है। किसको ऐसा होता है, एक उपास करने से इतने करोड़ों का भावों का पाप करना, किसको, लेकिन अज्ञानी को कि ज्ञानी को। जैसे यहाँ अपनी बात चली कि सत्संग में बहुत से जीव आते हैं, ठीक है, इसमें शुद्ध अंतकरण वाला और अवलोकन करने वाला 6 महीने में हो जाता है गारंटी से। लेकिन दूसरे लोग भी आते हैं, वो भी भक्ति पूजा करते हैं, यात्रा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग में रोज आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका बाह्यवर्तन तो उनके जैसा ही है, फिर वो क्यों वो नहीं पाता है। तो मूल में गलती रह गई, शुद्ध अंतकरण की भावना नहीं और अवलोकन का प्रयास नहीं। तो उपास तो ज्ञानी भी करे और अज्ञानी भी करे, दोनों। बाहर से तो उपास करते हैं ना, लेकिन ये जो लिखा है कि इतने लाख साल का कर्मों का निद्रा होती है, वो किसके ज्ञान, ज्ञानी के क्या अज्ञानी के। वो खुला करे तो प्रॉब्लम हो जाए, खुला नहीं करते तो खुला करे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। तो फिर सब लोग पूछेंगे पहले हमको ज्ञानी बनने की विधि बताओ, पहले बाद में करेंगे, तो उपास बाद में। अगर इसको ओपन किया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई तैयार नहीं है मेहनत करने के लिए, उपास कर भूखा मरने के लिए। वो तो सीधा यही बोलेगा कि जब ज्ञानी को होता है ना, अज्ञानी को तो नहीं होता, तो पहले हमको बताओ कि ज्ञानी कैसे बनना, तब क्या करोगे आप। ये परेशानी होती है, इसलिए वो बात को ओपन नहीं करते। आगे वाला ज्ञानी अज्ञानी की बात कट करके वहां से शुरू करते हैं। उपास करने से इतने साल का कर्मों की निद्रा होती है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। हाँ जरूर होती है, ज्ञानी को होती है। ये तो आ गई ना ऊपर बात कि अज्ञानी जितने कर्म लाखों करोड़ों भवों में खपाता है, उतने कर्मों का अक्षय ज्ञानी उच्छ्वास मात्र में करता है, या आधी सांस में कर लेता है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है, तो उसके पास ज्ञान का पावर है, वो तो करता है। लेकिन वो बात ज्ञानी अज्ञानी को लागू नहीं होती है। लेकिन इतना सब खुला करे तो फिर हमने जो बात अब तक चलाई है उसका क्या, फिर नाक कैसे रखोगे। फिर आपके लोग हैं, आपके अभक्त हो जाएंगे। आज तक भक्ति करते थे, अभी वो अभक्त हो जाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं चाहता है। विराटना जबरदस्त है, उनका फल तो उनको भोगना है। उसकी तो क्या बात करें, तो आत्मसिद्धि में आया नहीं। असद गुरु जो विनय नो लाभ ले जो काई,
महामोहनीय कर्म थी बूढ़े बहुजन मारे। ये तो बहुत करुणा की है, लेकिन लोगों को क्या अपना कल्याण से ज्यादा मान सम्मान, तो त्याग तपस्या करोगे तो सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी चाहना ज्यादा और आत्म कल्याण की चाहना नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जिनेंद्र का मार्ग तो बदलने वाला नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा, आज बदलो चाहे कल बदलो। जो मार्ग जो वितरागता है वो ऐसे सिद्धांत कहीं बदलने वाले नहीं है, गड़बड़ है, क्या करो। और ये उनकी विचार गलती नहीं है, गलती तो हमारे में आत्म शांति की भावना सच्ची नहीं है, तो हम ठगे जाते हैं। ज्ञान में हमारी कमी है। क्यों कमी है? कि हमको आत्म शांति की सच्ची भावना नहीं है, तो पैसे ले के निकले और ओरिजिनल घी के बदले डुप्लीकेट घी लेके आ जाए, तो गलती किसकी? दुकानदार तो वो तो बेचने को बैठा है अपना माल, 2 पैसा सस्ता दे करके आपने लिया है फायदा देख करके, लेकिन फायदा नहीं हुआ है, क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। ये बात इधर की है कि भाव कर्म का नाश करने के लिए जो उल्टी विधियां हैं वो ऐसी हैं, अब सावधान, हम आपको ऐसी कोई विधि बताने वाले नहीं है, हम अभी रियल विधि अभी बताते हैं। अंतर में भाव कर्म का निरोध कैसे हो, अब सवाल का जवाब अभी आता है। उसके उपाय हेतु परम गुरु का आश्रय लेना। देखो आ गई बात, अपने आप अकेले अपनी मनमानी से नहीं चलना। परम गुरु माने क्या? जिसको आत्मा का अनुभव है, जो उस मार्ग पे चला है, जिसने स्वयं के राग द्वेष का अभाव किया है, उसको पूछना, सबको नहीं पूछना। वो आत्मज्ञानी कोई मालूम नहीं रास्ता। तो सबसे पहले तुम दूसरा कोई क्रियाकांड में नहीं जाना, सबसे पहले क्या काम करना? परम गुरु का आश्रय लेना, क्योंकि वो मार्ग को जानते हैं, तो उसकी उंगली पकड़ पकड़ के जैसा वो रास्ते में लेके आते हैं ऐसा चले जाना। आश्रय लेना मतलब क्या? कर्म तोड़ने के लिए उनके दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा तकरी करना, वो आश्रय लेना नहीं है। उन्होंने जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जो विधि बताते हैं, वो विधि के अनुसार कार्य करना, उल्टा पुल्टा कार्य कोई नहीं करना, ये इतना क्लियर है इसमें। समस्त मोह राग द्वेष का क्षय करना हो तो परम गुरु का आश्रय लेना, उनकी बात सुनना, अपने आप अपने मन में जैसा है ऐसा नहीं कर लेना। परम गुरु तुझे मार्ग बतलाएंगे कि भाव कर्म का निरोध कैसे होता है। दूसरे किसी का बलबूते का वो नहीं है, प्रश्न नहीं है, जो स्वयं नहीं जानते हो क्या दूसरे को मार्ग बताते, उनसे पैसा रखना है बेकार है। डॉक्टर के पास गए और जूता सीखे दो तो कौन सीखे देगा, उल्टा गालियां खा के आओगे। जो काम जहाँ करना है वहीं करना है। दर्जी भी नहीं सिएगा, सिलाई तो दोनों करते हैं, लेकिन जूते की सिलाई करने वाला और कपड़े की सिलाई करने वाले दोनों अलग अलग। नहीं, सिलाई तुम जानते हो, माँ जूते की सिलाई करके तो दर्जी को बोलेगा तो क्या करेगा वो जूता घर पे मारेगा वो। तो जहाँ जाना है वहां जाना है ना। तो ये तो परम कल्याण का मार्ग है, जिस मार्ग को हम कभी चले नहीं, हमको मालूम नहीं है, तो फिर पहले क्या करना कि जिसको मालूम है उसकी खोज करना। खोज करने से अवश्य मिलता है। खोज वही करता है जिसको कैसे भी करके उस शांति का उपाय जानना है, वही खोज करता है। बेकार का टाइम किसी के पास नहीं है दुनिया में। गुरु की खोज कौन करेगा? जिसको आत्म शांति करना है वही करेगा, दूसरा करेगा नहीं। कि फालतू टाइम थोड़ा है अपने पास, मरने की फुर्सत नहीं है कमाने दमाने के पीछे। कुटुंब परिवार समाज पड़ा है पीछे। जो 24 घंटे के बदले 48 घंटे का टाइम हो जाए तो ये पूरा नहीं होगा किसी का। काम कभी बंद होने वाला नहीं है, फुर्सत कहाँ है? तो वही जो खोज करेगा सदगुरु की, जिसको शांति चाहिए, और उसको जरूर मिल जाते हैं। अभी महावीर का भगवान का शासन चल रहा है, धर्म का सर्वथा लोप नहीं हो गया है, अभी भी ज्ञानी है इस धरती पे मौजूद। लेकिन किसको मिलते हैं? जिसको शांति की सच्ची प्यास है, जो खोज करता है उसको मिलते हैं। जिसको अपनी बुद्धि से चलना है, अपनी मनमानी करना है, उसको शांति की भावना ही नहीं है, तो उसको कहाँ से मिलेंगे? ये बात इसके अंदर है। परम गुरु तुझे मार्ग बतलाएंगे कि भाव कर्म का निरोध कैसे होता है। अब क्या मार्ग बतलाएंगे? तो भाव कर्म का निरोध करने के लिए तू अंतर में चैतन्य देव को ग्रहण कर। देखो गुरु ने क्या उपाय बताया, अब पॉजिटिव लाइन लिया। अब खत्म करना नहीं, इसके शरण में जाने से सब खत्म। जैसे देखो मैसूर के जंगल में सर्प होते हैं, चंदन के झाड़ रहते हैं ना, वहाँ एक झाड़ पे 100 150 सर्प रहते हैं जहरीले। अब किस किस को हटाने जाओगे? लकड़ी कैसे काटोगे? तो क्या करते हैं, मोर को लेके आता है। जिसको लकड़ी काटना है वो क्या करता है, वो एक सर्प को हटाने नहीं आता है, वो सदगुरु के मोर को लेके आता है साथ में। उसका आवाज सुनते ही सब भाग जाते हैं, आराम से लकड़ी काट के आता है, उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। ऐसा इसके अंदर है कि आप सदगुरु को साथ में रखो। सदगुरु ने क्या कहा? चैतन्य देव को ग्रहण करो, उसको देखो, अपने आत्मा को देखो, अंदर में जाओ, अपने भगवान को देखो।
बस उतना काम कर लो तो क्या होगा। तो क्रोध मान माया लोभ कितने दोष करते हैं हम घड़ी घड़ी में। 1 मिनट में कितने करते होंगे। 1 मिनट के 60 सेकंड है और एक एक सेकंड के समय कितने हैं। और हर समय में हम कर्म करते हैं गलत, पाप के चाहे पुण्य के। तो एक एक को हटाने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्या कभी खत्म होने वाला है। तो उपाय ऐसा चाहिए कि काम एक करे और सब सेटिंग हो जाए। तो वो काम कौन सा है, वो काम कौन सा है, अंतर्म अपने प्रभु को देखना, वो मेन काम है। तो सदगुरु आपको क्रोध को कैसे खत्म करना, लोभ को कैसे खत्म करना, पाप को कैसे खत्म करना, पुण्य को कैसे खत्म करना, वो सब करने वाली बात नहीं, खत्म बतम वाली। सदगुरु आपको रामबाण इलाज देंगे, मेन मास्टर की। तो सब ताले खुल जाएंगे। अब ताले 1000 हैं तो सबको 1000 चाबी नहीं चाहिए, एक ही मास्टर की लेके जाओ, खत्म मामला। वो मास्टर की क्या है कि अपने अंदर में भगवान विराजमान है, तू स्वयं भगवान है, उसको देख ले, सब ताले तेरे खुल जाएंगे। क्रोध मान माया लोभ सब खत्म, जाओ। 1000 काम नहीं है कि क्रोध को हटाने का अलग मंत्र और लोभ को हटाने का अलग, राग को हटाने का अलग, द्वेष को हटाने का अलग। ये सब क्रिया प्रिया नहीं है, यहाँ पर एक ही बात है। तो काम आसान हुआ कि तकलीफ वाला हो गया, एकदम आसान हो कितना आसान हो गया। जे स्वरूप समझा बिना गया। नहीं, तूने इतना गुस्सा किया, इतना लोभ किया, इसलिए तुम दुखी हुआ, ऐसा कर, सीधा बात है। तो काम क्रोध माया लोभ ये सब हुआ कहां से उत्पन्न, इसलिए हुआ कि तुमको अंदर से शांति नहीं मिली। अंदर में शांति मिली नहीं क्योंकि तुमको मालूम नहीं था कि तेरा भगवान यहाँ है। तू अपने भगवान को शांति को बाहर ढूंढने लगा, तो क्या हुआ, क्रोध मान माया लोभ खड़े हो गए। जब तुम अपने अंदर में भगवान को देख लोगे, देखने शांति मिल जाएगी, तुम बाहर क्यों भटकोगे भैया कि क्रोध मान माया लोभ किसके ऊपर करोगे, सब रास्ता सीधा साफ हो जाएगा। क्या बताया उपाय, तू अंतर में चैतन्य देव को ग्रहण कर, और ये जो भाव कर्म का उत्पत्ति हो रही है, उद्भव हो रहा है, उससे अलग हो जा। अलग हो जाने का मतलब क्या, देखो उपाय बताया है, भाव कर्म का अभाव कैसे करना। क्रोध मान माया लोभ जो विकार है, पुण्य और पाप के भाव है, उसका नाश कैसे करना, उसका उपाय अपने अंदर में चैतन्य देव को देखना। और चलो ये काम करेंगे, लेकिन ये सब होते हैं, उसका क्या, उससे अलग हो जाओ। अलग हो जाओ का मतलब क्या, हाँ किसको, वो तो बताया, वो तो पहले सेंटेंस में आया, मतलब हाफ सेंटेंस कि चैतन्य देव को अंदर में देखो, ठीक, कोमा फिर अब आगे ये जो गड़बड़ हो रही है परिणाम में, उसको अलग कर दो। हाँ वेद ज्ञान है। ये अलग करने का मीनिंग समझ लो पहले अच्छी तरह से। अलग करना माने क्या, समझो हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है, बिजनेस में। अब बिजनेस में लॉस होता है तो दोनों को सेल करना पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो दोनों को फायदा होता है। एक को फायदा होता है कि दोनों को होता है, दोनों को 50-50 होता है, या शेयर के हिसाब से होता है। लॉस होता है तो दोनों को सहन करना पड़ता है। अब हमको लॉस ज्यादा हो रहा है, हमको भाग नहीं लेना है लॉस में, तो क्या करना, पार्टनरशिप क्लोज करो, डिसॉल्व। अब पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर के एक रखता है, एक निकल जाता है, या दोनों निकाल देते हैं, दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो अलग होने के बाद वो दुकान में आग लग गई तो अलग हो गए हम, अब दुकान में आग लग गई, क्या होगा, कोई तकलीफ होती है। और वो 4 माले का बिल्डिंग बना लिया, करोड़पति हो गया दुकान में बैठने वाला, तो कितनी खुशी होती है। न खुशी होगी न दुखी होना होगा, कुछ भी नहीं होगा, न राग न द्वेष। तो भाव कर्म का अभाव हुआ ना, राग भी नहीं हो रहा, द्वेष भी नहीं हो रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि हम अलग हो गए। अब जब तक साथ में थे तब तक अच्छा बुरा लगता था, अब साथ में नहीं है, वो जाने उसके कर्म जाने, वो करोड़पति बने चाहे रोडपति बने, हमको क्या लेना देना है। वो रोडपति बने तो हमको तकलीफ नहीं होती है, करोड़पति बने तो हमको खुशी नहीं होती है। तो राग द्वेष खत्म हो गए ना। खत्म क्यों हुए, क्योंकि हम पार्टनरशिप में से अलग हो गए हैं, हम अलग कर लिए, अपना नहीं मानना। ऐसे क्रोध होगा जरूर, मान माया लोभ आदि सब परिणाम गड़बड़ वाले होंगे थोड़ी देर तक, लेकिन उसको अपना नहीं मानना और दुखी नहीं होना। तुम तो अपने चैतन्य देव को ही देखते रहना, उसको देखना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे रहे चाहे मरे, क्या। तो ये भेद ज्ञान करना। देखो ये प्रश्न किसका है कि जिन्होंने अवलोकन कर लिया है और राग द्वेष के भाव हजारों हो रहे हैं, करोड़ों, और बहुत दुखी हो गया और प्रश्न कर रहा है कि भैया कब छुटकारा कब होगा, कब तक देखते रहना है भावों को, बेजार की हो गई है। आप कभी बोले तो यही काम देते हो, भावों को देखो, भावों को देखो। अरे हमको अभाव करना है, हमको अभी अशांति सहन नहीं होती है, हमको मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए।
ये कचरे को क्या देखना, वो तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, अब कब तक देखते रहेंगे हम। कुछ हमको उपाय बताओ जल्दी से, अब टाइम चले जाता है। ये टाइम उपाय बताया, क्या उपाय बताया कि अच्छा तुमको राग देश भावों को नहीं देखना है, अवलोकन नहीं करना है, तकलीफ बहुत होती है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, तकलीफ का नाश कर देते हैं, जाओ अभी तुमको राग देश भावों को नहीं देखना, उनको अलग कर देना, वो जिए चाहे मरे कुछ भी करे, जाओ। तो क्या करूं मैं, कि किसको देखूं? अपने आत्मा को देख। कि राग द्वेष के भावों को कौन देखता था, वो देखने वाला कौन है अंदर में, वही भगवान है, वो इसको देख। जिस ज्ञान से तुम क्रोधादि भावों को देखते थे, पुण्य पाप के भावों को देखते थे, अब तुमको देखने से सहन नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है ना उनको देखने से। अब तुमको बहुत रातों की नींद भी आराम हो गई है, अब एक काम कर भैया, चाहे तकलीफ का इलाज कर देते हैं, अब उनको नहीं देखना, वो चाहे रहे चाहे नहीं रहे, उनकी फिक्र छोड़ देना, उससे पार्टनरशिप क्लोज कर दो वहां पर। अब फ्री हो गया ना, अब क्या करना, महात्मा को देखो, ज्ञान को देखो, खत्म। तो ज्ञान को कैसे देखना, वो तो कैसेट में सुना, 4 स्टेप प्रयोग करने की विधि, बस वो कर लो, खत्म। अपने आत्मा को देख लो, राग द्वेष होते हैं तो भले होने दो, आप चिंता मत करो उसका, पार्टनरशिप क्लोज करो, उसको सामने देखना नहीं, जिए चाहे मरे। हो गई बात, लाइन क्लियर, यही बात यहाँ बताएं। क्योंकि एक के बाद एक आते रहते हैं नए नए, जैसे कि एंडलेस है, किस किस को नाश करोगे और कितना टाइम लग जाएगा। हमको तो अनुमम दे दो, एक डाल देवे तो पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाए, खत्म मामला। ये क्या रोज की किरकिरी, मशीन गन लेकर के जाना उधर, एक डाल दो खत्म। ये अनुमम है, राग द्वेष का नाश करने का ये रामबाण इलाज है जो ज्ञानियों के पास है, बताया। देखो तो अंतर में चैतन्य देव को ग्रहण कर, और ये जो भाव कर्म की उत्पत्ति हो रही है उससे अलग हो जाए। ये जो भाव कर्म विभाव भाव होते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उनसे भिन्न सिर्फ जानने वाला हूँ। ऐसे गायक देव को ग्रहण कर ले, मतलब उसको देख, ग्रहण करना मैंने देखना, तो भाव कर्म का निरोध हो जाएगा। ये रीत है। तू चैतन्य की परिणति, चैतन्य का कार्य प्रकट कर। चैतन्य माने क्या, जानने देखने वाला, उसकी परिणति प्रकट कर माने क्या, कि तुम है तो जानने देखने वाला, लेकिन तुम गड़बड़ क्या करता है, ये करूं वो करूं, फलाना करूं दिखड़ा करूं, इसको हटाऊं उसको लाऊं, ये सब गड़बड़ है, वो मत कर। तू जानने देखने वाला है अंदर में भगवान, तो बाहर में भी तुम ऐसा ही काम कर, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जैसा है ऐसा रहना दो, तू देख सिर्फ, तू जानने देखने वाला बन जा, तो चैतन्य की परिणति प्रकट हो जाएगी। तू चैतन्य की परिणति, चैतन्य का कार्य प्रकट कर, तो भाव कर्म क्रिया तुझसे भिन्न हो जाएगी, अपने आप क्रोध मान माया लोभ शांत हो जाएगी, हटाना नहीं पड़ेगा किसी को, अपने आप हट जाएंगे। वेद ज्ञान कर कि मैं भाव कर्म से भिन्न हूँ, चैतन्य के कर्ता कर्म क्रिया सब मुझ में है, लेकिन भाव कर्म का वो मेरा स्वरूप नहीं है। कपड़ा मैला कभी हुआ नहीं है, कपड़ा तो प्योर शुद्ध ही है, इसलिए उसको फेंकना नहीं है, लेकिन मैला दिखता है ना, है अवस्था में है, उसके स्वभाव में नहीं घुस गया है, तो क्या करना, साबुन लेना, पानी लेना, साफ करके वापस क्लियर कर देना, बस ये वेद ज्ञान करना। ये बात इधर करते हैं। अगर कपड़ा वास्तव में मैला हो गया हो तो फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में मैला नहीं हुआ है, उसकी अवस्था में मेल है, लेकिन स्वभाव में मेल नहीं। ऐसे राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, वो आत्मा के अवस्था में है, लेकिन आत्मा में नहीं। तुम अवस्था से अलग हो जा, और ज्ञान के द्वारा तुम अपने आत्मा को देख ले, सब भाग जाएंगे, पूरे सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार उससे पृथक हो जा। भाव कर्म का निरोध कब होता है, कि जब चैतन्य की परिणति प्रकट करे तब। ये चैतन्य ने अपनी परिणति को प्रकट नहीं किया है, मतलब क्या, जानने देखने वाला नहीं रहता है, वो सबसे बड़ी गलती वो हो रही है। कुछ न कुछ करने धरने चले जाता है, अब करने धरने में मौत है उसको। सिर्फ जानना देखना रहे तो फिर चैतन्य की परिणति प्रकट हो जाएगी, तो अपने आप शांति हो जाएगी। आपको करना धरना कुछ नहीं, कोई हालत को सुधारना नहीं, अच्छी हालत को बुरी नहीं करना है, बुरी को अच्छी नहीं करना है। गाली देने वाले को ये नहीं बोलना है गाली देना बंद कर दे, और हवा करने वाले को ऐसा नहीं बोलना है कि 2-4 शब्द और बोल। आप हर बात को एक्सेप्ट करो और जानने देखने वाले बन जाओ, और अपने को ही देखो, इधर उसको देखना ही नहीं बाहर में कुछ, तो क्या हो जाएगा, चैतन्य की परिणति प्रकट हो जाएगी, ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होगा। तो क्या होगा कि गायक को देखने से, गायक में ज्ञान भी है, शांति भी है, बल भी है, सब कुछ है, तो गायक को देखने से शांति मिल जाएगी। गायक को नहीं देखोगे, बाहर देखोगे तो अशांति हो जाएगी, सीधा हिसाब किताब। तो भाव कर्म का निरोध कब होता है,
कि जब चैतन्य की परिणति प्रकट करे तब। यदि ज्ञायक देव की परिणति ज्ञायक रूप हो जाए और भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है इस प्रकार से उससे अलग हो जाए, तो अनंतानुबंधी के जो भाव कर्म है वो खत्म हो जाएंगे सबके सब। पहले ही कहा था भाव कर्म दो प्रकार के, एक आत्मदर्शन को रोकने वाले, उसका नाम है अनंतानुबंधी भाव कर्म। दूसरे हैं अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन के भाव कर्म। वो आत्मदर्शन को नहीं रोकते हैं लेकिन परमात्मा बनने से रोकते हैं आपको। तो ऐसा नहीं समझना कि आत्मज्ञान हो जाएगा तो गुस्सा करेगा ही नहीं। गुस्सा होगा लेकिन वो कौन सा होगा? अनंतानुबंधी का नहीं होगा। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संतुलन का हो सकेगा। फिर आगे जैसे बढ़ेगा, श्रावक बनेगा तो अप्रत्याख्यान का नहीं होगा, फिर प्रत्याख्यान का संतुलन करेगा। फिर जब मुनि बनेगा तब अनंतानुबंधी भी नहीं, अप्रत्याख्यान भी नहीं, अप्रत्याख्यान भी नहीं, फिर मात्र संतुलन का बने रहेगा। और जब भगवान बन जाएगा तब चारों खत्म हो जाएंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सबसे बड़ा भूत तो निकल जाएगा। अनंतानुबंधी के जो क्रोध मान माया लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यदि गायक देव की परिणति गायक रूप हो जाएगी और भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है इस प्रकार से उससे अलग हो जाएगा, तो अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोग वो खत्म हो जाएंगे और उस प्रकार के द्रव्य कर्म भी खत्म हो जाएगा। ये अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोग खत्म होने से ज्ञानी कभी भी बुरी गति में जाते नहीं है। एक दफे ज्ञान दशा आने के बाद वो नरक निगोद में नहीं जाते हैं, किरण गति में नहीं जाते हैं। स्वर्ग में भी जाते हैं तो देव बनते हैं, देवी नहीं बनते हैं, अप्सरा नहीं बनते हैं, हल्के प्रकार के देव नहीं बनते हैं। और मनुष्य गति में आते हैं तो स्त्री नहीं बनते हैं, पुरुष ही बनते हैं और गरीब नहीं होते हैं कभी भी। सब रीति सीधी रहती है उनको हमेशा। इसका कारण यह है क्योंकि अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोग उनको नहीं है। अच्छा, ज्ञान दशा के बाद अब क्या, तो इसकी बात भी करते हैं। अभी भाव कर्म तो खत्म नहीं हुए ना पूरे, अनंतानुबंधी के खत्म हो गए लेकिन दूसरे तो बाकी है ना। तो क्या, तो फिर अल्प अस्थिरता के भाव कर्म रहेंगे आत्मा का दर्शन होने के बाद। वे भी धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास करते करते टूट जाएंगे। इसीलिए तू भाव कर्म से पृथक हो जा कि मैं तो आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ और क्रोधादि भाव मेरे नहीं। इस प्रकार से भेद ज्ञान करके उनसे तू भिन्न हो जा। जिसमें तू एक में एक हो गया है उससे तू अलग हो जा। बस अलग हो जाएगा तो टूट जाएगा। साथ में रहने से उसकी ताकत बढ़ जाती है अज्ञान की, और अलग होने से क्या होता है, उसकी ताकत टूट जाती है। भाव कर्म का निरोध होने पर उसके निमित्त से जो द्रव्य कर्म का बंधन होता था वे भी नहीं बंधन होंगे। इसलिए भाव कर्म कैसे छूटे उसका पुरुषार्थ कर, क्योंकि द्रव्य कर्म नहीं होंगे, जन्म मरण भी नहीं होंगे। जन्म मरण नहीं होना तो द्रव्य कर्म नहीं मानना, द्रव्य कर्म नहीं मानना तो भाव कर्म नहीं करना। तो असल में मेहनत किस बात की करनी है, भाव कर्म का अंत करना। और उसके लिए क्या करना है, पुण्य करना कि अपने आत्मा को देखना, ये बात है। गायक की परिणति गायक रूप कर और भाव कर्म के साथ तेरी जो एकत्व की गांठ बंधी हुई है, पार्टनरशिप करके रखे हो, क्रोध होते ही क्रोधी मान लिया, लोभ होते अपने आप को लोभी मान लिया, ये जो पार्टनरशिप करके रखा है वो छोड़ दे, उसे खोल दे गांठ को, तो वो ढीले पड़ जाएंगे। वे ढीले, जैसे समझो कोई गाली देता है और हम गुस्से में आते हैं तो उसका जो हेतु है गाली देने का वो क्या हुआ, सफल हुआ ना। और दो चार गाली और ज्यादा देगा तो उसका काम क्या है, हम दुखी हो रहे वही चाहता है, इसलिए तो वो गाली देता है। और हम दुखी हो रहे हैं, उसको मालूम पड़ रहा है, तो क्या करेगा वो, और दो चार गालियां नहीं देने वाला तो ज्यादा देगा। और अगर वो गाली दे रहा है और हमको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, हम दुखी नहीं हो रहे, तो क्या करेगा, तो वो दुखी हो जाएगा भैया इसका क्या, चलो बंद करो, क्या समझ गए ना। इसी प्रकार से क्रोध मान माया लोग आएंगे, लेकिन अगर हम क्रोधी होकर के अपने क्रोधी मान करके दुखी हो जाएंगे तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। और वो आए तो भी हम पार्टनरशिप क्लोज, तो आओ जाओ कुछ भी करो, हमको नहीं लेना, हमको तो आत्मा को देखना है, तो क्या हो जाएगा, खत्म, उसका जोर खत्म हो जाएगा, वो ढीले पड़ जाएंगे। ये ढीले पड़ने से अमुक प्रकार के भाव कर्म तो आएंगे ही नहीं। फिर जो मामूली थोड़े बहुत बच गए क्या, वो भी छूट जाएंगे। इसीलिए तू अंतर में चैतन्य देव को प्रकट कर। प्रकट कर मैंने क्यों कहा, है तो सही हो लेकिन प्रकट नहीं है, मतलब उसका ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान कर तो प्रकट हो जाएगा। भाव कर्म तोड़ने का उपाय एक गायक देव है। क्या बताया, कहाँ लेके गए अपने पास, पूरी घुमा गए, कहाँ लेके आए, आत्मा के पास। तुमको भाव कर्म तोड़ना है तो तेरे पास शक्ति है भैया, कहाँ तुमको उधर भगवान के पास भीख मांगना है, आपका आशीर्वाद चाहिए, गुरु के पैर कहाँ पकड़ना है, कहाँ जाना है भाव कर्म तोड़ने के लिए। कौन तुमको तो हेल्प करेगा, सहजात्म स्वरूप
ये अपना परम गुरु यहाँ बैठा है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते